नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो एक अटेम्प्ट किया 22,002 टू ये लेवल जो है 22,225, इसके ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो मेरे हिसाब से एक अपसाइड की मूव बननी चाहिए। पिछले कई वीडियो में हम यही सेम लेवल दोहरा रहे हैं क्योंकि ये लेवल एक क्लियर कट अपसाइड का एक व्यू हमें दे देगा। भाई ये अगर लेवल ब्रीच होता है तो अब ये राइजिंग चैनल का जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे एक बार टच होना चाहिए। तो 22,400 का लेवल आपको निकल के आ जाएगा। अब इस बीच 22,350 पे एक थोड़ा माइनर अटक सकता है, बट 22,400 तक लेवल क्लियर हो जाएगा तो 175 पॉइंट इजीली देख सकते हैं। अगर ये लेवल निकलेगा तो वो है 22,225। अब नीचे के साइड क्या, नीचे के साइड भी एक गैप है सर। ये जो गैप है ये 2-3 दिन से फिल होने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर हम निफ्टी का बिहेवियर देखें स्पेशली लास्ट के 2 दिनों में, गैप डाउन होने के बाद भी ये इतना एक ओपन इज इक्वल टू लो वाला कैंडल है, मतलब मारूबोजू कैंडल है। ओपन इज इक्वल टू लो जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही बाइंग आ जाती है। तो इस वजह से गैप फिल होने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो वो फिल हो नहीं पाई। अब ये गैप शायद अनफिल रह जाए या फिल हो जाए, इस पे डाउ का काफी बड़ा एक रोल हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर डाउ का चार्ट देखें, डाउ का चार्ट होल्ड कर रहा है। डाउ के अंदर एक लगातार ब्रेकआउट आएगा, फाइनली 40,000 के ऊपर जाएंगे, नीचे आया, अब वापस ये होल्ड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल तो क्लियर कट है, नीचे के लेवल के लिए अगर कोई एग्रेसिव सेटअप दिखता है मेरे को तो 21,950 अगर टूटेगा तो ये जो गैप है इसके लिए एक अटेम्प्ट हो सकता है 21,850 और 21,800 के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक बराबर ही आ गए हैं। बैंक निफ्टी ओवरऑल इस साल निफ्टी के सामने थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी पे 47,000 का ब्रेकआउट लेवल है क्लियर कट। अभी ये जो राइजिंग इसमें भी ट्रेंड लाइन बनी है, राइजिंग सपोर्ट लाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करी, तो किसी को सेफ अटेम्प्ट करना है तो 47,200 के ऊपर एक लेवल बन सकता है बाइंग के लिए। नीचे की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे गैप फिल एरिया है, अब गैप को अगर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा गैप गैप को प्ले करने के लिए, क्योंकि ये 200 पॉइंट ही है। और 47,600 के बाद 46,600 के बाद आपको 46,400 का लेवल है, छोटा गैप है, तो उससे अच्छा हमें 46,300 का वेट करना चाहिए। ये लेवल टूटेगा तो 46 के और 45,500 डायरेक्ट, तो यहाँ तक एक व्यू बन सकता है। अभी बात करते हैं मिड कैप की, तो दोस्तों कल हम डिस्कस कर रहे थे मिड कैप के अंदर कि ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच रहा है। तो अगर मैं आपको स्मॉलर ड्यूरेशन का एक बार चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी गैप अप के साथ खुला, बट ये थोड़ा साइडवेज हो गया एंड देन एंड ऑफ द सेशन में इसमें गिरावट आ गई। बेसिकली कल के सेशन में मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, आज के सेशन के अंदर लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल देखें तो अब अलाइन हो चुके हैं दोनों ही मिड कैप और लार्ज कैप। अब बात करते हैं यहाँ पे आज के जो ये रेड कैंडल बनी है, ये लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस बड़े रेड कैंडल की। इस बड़े रेड कैंडल का हाई 48 टू 60 टू 70 के आसपास है। हालांकि ये 100 पॉइंट पहले हमें ये थोड़ा बिहेवियर देखने मिला, थोड़ा और ऊपर जाके जाता तो एक प्रिसाइज लेवल बनता, लेकिन एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी। अब इससे सेंटिमेंट अगेन खराब नहीं होगा अगर हम बायस की बात करें। अब क्योंकि एक्सपायरी है कल के दिन और ये साल का आखिरी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे के दिन हॉलीडे है, ऑलरेडी ट्रंकेटेड वीक था और हमारे मार्केट फिलहाल थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाकी मार्केट के सामने। तो थोड़ा सा अब एक्सपायरी के लिए वॉलेटिलिटी रहने की जो एक उम्मीद है, क्योंकि एक्सपायरी पे अधिकतर साइडवेज हो जाता है मार्केट, पर अभी ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी बने इस एक्सपायरी पे, तो अपसाइड का थोड़ा बायस रख सकते हैं इस एक्सपायरी के लिए। बट बाकी डाउ के ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से हमें वो मूव दिखाएगा। तो मिड कैप पे एक दिन की रेड कैंडल बनने से कोई सेंटिमेंट खराब नहीं होगा। यहाँ पे मिड कैप पे अभी जो व्यू बनेगा एक न्यूट्रल टू माइनर अपसाइड का है फिलहाल। जिस भी दिन हमें ये जो बड़ी रेड कैंडल का हाई है ये क्लियर होता हुआ दिखाई दे,
उस टाइम पे हम फिर एक उम्मीद लगाएँगे कि वापस से ये मिड कैप अपना नया हाई छुएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों बाकी इंडिकेटर की। डाउ तो फिलहाल होल्ड अप कर रहा है। अब आप अगर बॉन्ड यील्ड देखते हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा साइडवेज हो गया है। एक अच्छी बात है कि बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हो गया अपने हायर लेवल से। डॉलर इंडेक्स लेकिन कूल ऑफ नहीं हुआ। अब बॉन्ड यील्ड शांत है तो डॉलर इंडेक्स वन वे ऊपर जा रहा है। सो इसीलिए डाउ के अंदर ब्रेकडाउन आने का तभी प्रोबेबिलिटी हम देख रहे थे, लेकिन वो हुई नहीं वैसी। बट ये अभी भी ऊपर जा रहा है। अगर 105 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि डाउ के अंदर ब्रेकडाउन मिले। बट ओवरऑल अब सभी चल रहे हैं, गोल्ड भी ऊपर है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर है, सारे एसेट क्लास ऊपर चल रहे हैं, बिटकॉइन भी ऊपर है। तो सारी चीज़ें ऊपर चल रही है, बाकी फॉरेन मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी ऊपर ही, इक्विटी। तो सारे एसेट क्लास के अंदर अभी अपसाइड की मूव चालू है, लेकिन डॉलर इंडेक्स से जो है ऐसी चीज़ जो इक्विटी को ज़्यादा असर करेगी। ब्रेंट की बात करें तो ये साइडवेज में है और एक पुलबैक की मूव दिखा सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काउंटर की, तो मेरे हिसाब से एक ही काउंटर देखते हैं, थोड़ा सेफ लार्ज कैप टाइप काउंटर है जिसके ऊपर फोकस करेंगे। उससे पहले कल के सेशन के अंदर ओएफएस डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल के बाद मेरे हिसाब से कल के सेशन में जैसे ये डोजी कैंडल की हाई निकलेगी तो थोड़ी एक अटेम्प्ट बननी चाहिए अपसाइड की। अब वैसे भी एक्सपायरी आ गई है, अब कुछ भी काम होगा तो आई थिंक नेक्स्ट सीरीज में होगा। काफ़ी ब्रोकर अलाउ नहीं करते सेम डे स्पेकुलेशन के लिए। बात करते हैं अजंता फार्मा की। अजंता फार्मा ने ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन फिर इसके अंदर जो लगभग नून में एक जो ब्रेकआउट आया था, ऊपर गया एक ही कैंडल के अंदर, नीचे आ गया और उसके बाद साइडवेज हो गया ये। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक मूव बननी चाहिए, हालाँकि चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है। इसकी मूव थोड़ी वॉलेटाइल रहती है, तो ये नेचर आपको समझना चाहिए इसका कि ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आप देख सकते हैं बड़े-बड़े कैंडल इसमें फ्रीक्वेंट है, बड़ी डोजी के साथ। तो इसीलिए इसमें अब इम्पोर्टेंट लेवल है 2100 का। 2100 जब तक टूटना नहीं, जब तक ये पैटर्न वैलिड रहना चाहिए। ये चार्ट स्टडी फिर देखते हैं, अपडेट करेंगे किस हिसाब से इसके अंदर बिहेवियर दिखाता है मार्केट। अभी कल के लिए एलएनटी का काउंटर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये एक सीएनएच पैटर्न पहले भी बना था। एलएनटी के ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर से एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है चार्ट पे। अभी ये ब्रेकआउट का लेवल जो आता है निकल के 37-35 निकल के आता है। 37-35 अगर ये लेवल ब्रीच हो जाए तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट बनेगा। हालाँकि ये लेवल अभी 30 पॉइंट्स ऊपर है, लगभग 1% ऊपर है करंट लेवल से। बट मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो यहाँ पे फिर से एक अप मूव दिखाई देनी चाहिए। अभी एक ही काउंटर पे हम चार्ट स्टडी करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है और ऑलरेडी हमने जो कैश के काउंटर डिस्कस किए हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा-सा साइडवेज बिहेवियर, जैसे ओएफएसएस डिस्कस किया, ओएफएसएस की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा साइडवेज ही गया, डोजी बनी, तो नेक्स्ट दिन के लिए भी देख सकते हैं। अजंता फार्मा भी एक बार के लिए देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट के अंदर आज सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद की एक अच्छी मूव देखी गई। यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, कल ब्रीच हुआ था लेवल और उसके बाद आज फिर से इसके बाद एक अपसाइड मूव बनी थी, लेकिन फिर थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि मिड कैप के अंदर फिर सेलिंग आ गई थी। लेकिन ओवरऑल ये भी सही लग रहा है। आज वॉल्यूम भी देखा गया इसके अंदर। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे तो ऑलरेडी जो ये हफ्ते में हमने काउंटर देख रखे हैं, जैसे कार्बोरेंडम हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कार्बोरेंडम और आइशर वीकली के हिसाब से है तो इसको मैं डेली में नहीं देखूंगा। हम संडे को डिस्कस करेंगे कि चार्ट के अंदर फिर क्या बिहेवियर देखा गया वीकली वालों पे। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बायस न्यूट्रल टू अब माइनर पॉजिटिव एक्सपायरी के हिसाब से। बाकी डाउ आज अच्छा कर जाए तो एक अच्छी ईयर एंड ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है, फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।